हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के लोक देवता के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक देवता यानी राजस्थान के लोक देवता। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द आया है लोक देवता। तो लोक देवता किन्हें कहते हैं? तो वे महापुरुष जिन्हें अलौकिक चमत्कारों के कारण वे महापुरुष जिन्हें अलौकिक चमत्कारों के कारण दुख हरता तथा मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है यानी यहाँ पर लोक देवता किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा वे महापुरुष जिन्हें अलौकिक चमत्कारों के कारण दुख हरता तथा मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है। यानी ऐसे महापुरुष जो अपनी शक्तियों के कारण लोगों के दुखों का हरण करते हैं और लोगों के लिए मंगलकर्ता के रूप में काम करते हैं, उन्हें लोक देवता कहा जाता है। अब लोक देवता में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पंच पीर यानी पंच पीर। तो पंच पीर का मतलब हुआ पांच पीर। यानी यहाँ पर पंच पीर किन्हें कहते हैं? तो पंच पीर का मतलब होता है वे देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा पूजा जाता है, उन्हें पीर कहा जाता है। यानी वे लोक देवता जिन्हें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के द्वारा पूजा जाता है, उन्हें पीर कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यानी और अपने यहाँ पर कितने पीर हैं? 5। अब बात करते हैं 5 पीर कौन से हैं। तो यहाँ पर पहले हैं गोगा जी। यानी राजस्थान के पीरों में प्रमुख स्थान किनका है? गोगा जी का। और दूसरे हैं पाबू जी। और तीसरे मेहा जी। और चौथे हड़बू जी। और 5वें रामदेव जी। अब हम
इन 5 पीरों को याद कैसे रख सकते हैं, तो इसकी ट्रिक है, आपको याद रखनी है गोप्पा मेहरा। तो ट्रिक क्या याद रखनी है, इन 5 पीरों को याद रखने के लिए गोप्पा मेहरा, यानी सबसे पहले गो से गोगा जी, और पा से क्या बन गया, पाबू जी, और मैं से मेहा जी, और ह से हड़बू जी, और रा से रामदेव जी। तो इस तरह राजस्थान के 5 पीर कौन से हैं, तो आपको ट्रिक याद रखनी है गोप्पा मेरा, यानी गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी, और ह से हड़बू जी, और रा से रामदेव जी। तो राजस्थान के 5 पीर कौन से हैं, तो आपको याद हो गया। और पीर किन्हें कहा जाता है, वे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा पूजा जाता है, उन्हें पीर कहा जाता है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लोक देवता गोगा जी। तो यहाँ पर सबसे पहले गोगा जी को पढ़ते हैं। गोगा जी 5 पीरों में गोगा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। अब गोगा जी के बारे में सबसे पहले गोगा जी का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ, ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। तो आपको याद रखना है गोगा जी का जन्म कब हुआ, 1003 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ, ददरेवा चूरू में। अब इनकी बात करते हैं पिता कौन है, तो गोगा जी के पिता जेवर जी चौहान, यानी गोगा जी के पिता का नाम क्या है, जेवर जी चौहान। अब गोगा जी के माता का नाम, तो गोगा जी की माता का नाम है बाछल दे। गोगा जी की माता का नाम है बाछल दे। उसके बाद गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था, तो गोगा जी की पत्नी का नाम है केलम दे। कौन सी दे है, केलम दे। अब गोगा जी के गुरु का नाम, तो गो से गोगा जी, तो इनके गुरु का नाम हो जाएगा गोरखनाथ। गो से गोगा जी, तो गुरु का नाम गो से गोरखनाथ। आपको याद रखना है गोगा जी के गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ। उसके बाद गोगा जी की घोड़ी, घोड़ी कैसी थी, तो गोगा जी की घोड़ी नीली थी, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। यानी गोगा जी की नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। अब देखिए, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ददरेवा चूरू। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, इसको एक ट्रिक है कि यहाँ पर आपको याद रखना है गोगा जी का जन्म कौन से जिले में, चूरू में।
तो आप याद रखोगे गोगा जी को क्या पसंद था, चूरमा और केले, चूरमा और केले। इस तरह से आपको याद रखना है, यानी कि मिस्टर गोगा लाइक्स चूरमा एंड बनाना। तो चूरमा से आपका जिले का नाम, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, चूरमा, यानी चूरमा से चूरू में, जन्म कहाँ हुआ, चूरू में। और केले से इनकी पत्नी का नाम निकल कर आ गया, पत्नी का नाम क्या था, तो केलम दे, पत्नी का नाम क्या था, केलम दे। अब गोगा जी क्या है, चूरमा बहुत इनको पसंद था, तो ये जेबें भर के ही रखते थे चूरमे की, और जब भूख लगती तो खा लेते थे। याद रखना है आपको, जेब, जेब से जे से बन गए आपके जेवर जी चौहान, और ब से इनकी माता का नाम आ गया बाचल दे। तो इस तरह से अपन इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक की जानकारी। सबसे पहले गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में कहाँ पे हुआ, ददरेवा चूरू में। पिता कौन है, जेवर जी चौहान, और माता का नाम बाछल दे। पत्नी कौन सी दे हैं, केलम दे। गुरु का नाम गोरखनाथ, और घोड़ी कैसी थी, नीली, जिसे क्या कहा जाता है, गोगा बप्पा। अब हैं गोगा जी के उपनाम, यानी गोगा जी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं गोगा जी के उपनाम की। किसकी बात करेंगे, उपनाम, यानी गोगा जी के उपनाम क्या थे। तो गोगा जी को और किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। गोगा जी को क्या कहा जाता है, सांपों का देवता। और गोगा जी को कहा जाता है गोरक्षक, यानी गोगा जी ने गायों की रक्षार्थ अपने प्राण त्याग दिए थे, इस कारण गोगा जी को क्या कहा जाता है, गोरक्षक। और कहा जाता है जहार पीर, यानी गोगा जी को जहार पीर की उपाधि किसने दी, ये दी थी महमूद गजनवी ने। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गोगा जी को सांपों का देवता क्यों कहा जाता है। तो इसको इस प्रकार हम समझते हैं, गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। इसको लेकर कहानी है कि सबसे पहले गोगा जी जो थे, इनका सबसे पहले गोगा जी जो थे, इनका जो सगाई है वो किसके साथ तय हो रखी थी, केलम दे के साथ। और केलम दे कहाँ की थी, कोड़ुमंड फलोदी की थी। और इसी दौरान जब गोगा जी के विवाहों की बात चल रही थी, और उसी दौरान केलम दे को सांप ने डच लिया था। किसने डच लिया था, सांप ने है जो डच लिया था, किसको, केलम दे को डच लिया। और इस कारण केलम क्या हो गई, बेहोश। और केलम दे की क्या हो गई, मृत्यु।
और इस बात का पता किसको लग गया? गोगा जी को। जब गोगा जी को इस बात का पता लग जाता है तो गोगा जी ने क्या किया? गोगा जी ने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई के अंदर तेल को क्या किया? गरम किया और मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। जब मंत्रोच्चारण करना शुरू किया गोगा जी ने तो सांप हैं जो एक एक करके इस कढ़ाई के अंदर आकर गिरने लगे और जलकर नष्ट होने लगे। इस प्रकार बहुत से सांप हैं जो तेल के अंदर भुने जाने लगे और सांपों की प्रजाति पर खतरा आते देख नागराज बहुत चिंतित हो गए और तुरंत नागराज हैं जो गोगा जी के सामने सांपों के देवता, सांपों के मुखिया नागराज प्रकट हो जाते हैं और गोगा जी से अनुरोध करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? इस प्रकार हमारी सांपों की प्रजाति तो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आप मेहरबानी करके बंद कीजिए इसको। तो गोगा जी का गुस्सा भी परवान पर था। उन्होंने कहा, आप हैं जो पहले केलम दे को ठीक कर दें, जिंदा कर दें, तभी मैं ये काम है जो छोड़ूंगा। तो नागराज ने है जो केलम दे को जिंदा कर दिया, जहर है जो वापस ले लिया। इस प्रकार केलम दे जिंदा हो जाती है और गोगा जी ने है जो मंत्रोच्चारण करना बंद कर दिया। इस प्रकार गोगा जी ने नागराज को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस कारण गोगा जी को क्या कहा जाता है? सांपों का देवता कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब है गोगा जी को गोरक्षक क्यों कहा जाता है, तो इसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले गोगा जी का यानी गोगा जी का जमीन जायदाद को लेकर, गोगा जी का जमीन जायदाद को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ झगड़ा हो गया। यानी गोगा जी का जमीन जायदाद को लेकर अपने मौसेरे भाई अर्जन और दूसरा कौन है? सर्जन के साथ जमीन जायदाद को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ। जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ और इस झगड़े को समाप्त करने के लिए, इस झगड़े को समाप्त करने के लिए झगड़े को समाप्त करने के लिए अर्जन और सर्जन ने मुस्लिम आक्रांता यानी इस झगड़े को समाप्त करने के लिए मौसेरे भाइयों ने, मौसेरे भाई थे कौन? अर्जन और सर्जन।
इन दोनों मोहसिरों भाइयों ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी को आमंत्रित किया। यानी मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी को इनविटेशन कार्ड भेज दिया कि आप आओ और गोगा जी से युद्ध करो, हम आपके साथ हैं। महमूद गजनवी को आमंत्रित किया। मुगल आक्रांता महमूद गजनवी है, इसी फिराक में ये बैठा था और महमूद गजनवी ने मौका पाकर यानी अवसर देखकर गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया। गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया, यानी गायों का किडनैप कर लिया। अपहरण कर लिया। अब है जो गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए, यानी गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए गोरक्षार्थ गायों की रक्षा के लिए गजनवी से लगातार 11 बार युद्ध किया। कितनी बार? 11 बार युद्ध किया और आखिरकार लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन सी गति? वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी यहाँ पर लड़ते हुए हैं जो गोगा जी वीर गति से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार महमूद गजनवी है, वो मौका देकर गोगा जी की गायों का अपहरण कर लेता है और गोगा जी है जो गोरक्षार्थ गजनवी से लगातार 11 बार युद्ध किया और अंततः आखिरकार लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इसमें गोगा जी हैं जो गोगा जी का लड़ते हुए सिर है, जो गोगा जी का इस दौरान लड़ते हुए सिर ददरेवा चूरू में गिरा। ददरेवा चूरू में गिरा। इस कारण इस स्थान को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। कौन सी मेड़ी? शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। शीर्ष यानी क्या होता है? सिर।
सिर यहाँ पर गिरा और मेढ़ी का मतलब मंदिर, तो इस स्थान को कौन सी मेढ़ी कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है शीर्ष मेढ़ी कहाँ पे है? ददरेवा, चूरू। और गोगा जी हैं जो बिना सिर के बिना सिर के बिना सिर के बिना सिर के लड़ते हुए बिना सिर के लड़ते हुए नोहर हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ तक गजनवी का पीछा करते हैं। गजनवी का पीछा करते हैं और इनका धड़ है जो इनका धड़ नोहर हनुमानगढ़ में गिर जाता है। हनुमानगढ़ में गिर जाता है। तो धड़ है जो इनका कहाँ पर गिर जाता है? नोर हनुमानगढ़ में। इस कारण इस स्थान को इस स्थान को धूरमेढ़ी कहा जाता है। इस स्थान को धूरमेढ़ी कहा जाता है। कौन सी मेढ़ी? धूरमेढ़ी कहा जाता है। यानी आपको याद रखना है धूरमेढ़ी कहाँ पे है? तो नोर हनुमानगढ़। अब धूरमेढ़ी यानी जिसे गोगा मेढ़ी भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं गोगा मेढ़ी के बारे में। यानी गोगा मेढ़ी जिसे धूरमेढ़ी भी कहा जाता है। गोगा मेढ़ी यानी इसे कहा जाता है धूरमेढ़ी। गोगा जी का धड़ है जो कहाँ पर गिरा? नोर हनुमानगढ़ में। इस कारण इस स्थान को क्या कहा जाता है? गोगा मेढ़ी या धूरमेढ़ी भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है गोगा मेढ़ी या धूरमेढ़ी? तो आपको याद रखना है नोहर हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। नोर हनुमानगढ़ में गोगा मेढ़ी यानी धूरमेढ़ी स्थित है। क्योंकि गोगा जी का यहाँ पर क्या गिरा था? धड़। इस कारण इस स्थान को धूरमेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहा जाता है। और यहाँ पर प्रसिद्ध जो मेला लगता है वो कब लगता है? तो आपको याद रखना है गोगा मेढ़ी धूरमेढ़ी में यानी नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। वो लगता है भाद्रपद यानी भादवा की कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। यानी गोगा जी कैसे होते हैं? सांप का कलर कैसा होता है? काला। तो काला से कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि है? नवमी तिथि को ये मेला भरा जाता है। कहाँ पे भरा जाता है गोगा मेढ़ी का मेला? नोर हनुमानगढ़ में। कब भरा जाता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। अब देखिए इस गोगा मेढ़ी का निर्माण किसने करवाया? इस गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। यानी गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह
तुगलक के द्वारा करवाया गया। गोगा मेडी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। और इस गोगा मेडी का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। तो गोगा मेडी का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, जबकि वर्तमान स्वरूप है महाराजा गंगा सिंह की देन। महाराजा गंगा सिंह की देन। अब इस गोगा मेडी के बारे में और क्या है, यानी इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है जो मकबरे नुमा है। गोगा मेडी का आकार कैसा है? जैसे मकबरा बना हुआ हो, तो आकार आपके मकबरे नुमा है। अब जो गोगा मेडी के दरवाज़ा है, उसके मुख्य दरवाजे पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है? मुख्य दरवाज़ा। मुख्य दरवाज़ा जहाँ पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। मुख्य दरवाजे पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शब्द है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। यानी आपको देखा गोगा मेडी कहाँ पे है? नौर हनुमानगढ़। प्रसिद्ध मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? महाराजा गंगा सिंह की। आकार कैसा है? मकबरे नुमा। मुख्य दरवाजे पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अब गोगा जी को लेकर और बातें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, अब हम देखते हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य गोगा जी को लेकर है। एक पूछा जाता है गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है? गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी यानी गोगा जी का ये भी मंदिर ही होता है। तो गोगा जी की ओल्डी आपको याद रखना है, सांचौर जालौर में है। राजस्थान का पंजाब सांचौर, और ज़िला कौन सा है? जालौर, जहाँ पर गोगा जी की प्रसिद्ध ओल्डी है। आपसे पूछा जा सकता है गोगा जी की प्रसिद्ध ओल्डी कहाँ पे है? सांचौर जालौर में है। अगला तथ्य, यानी गोगा जी के जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो गोगा जी के पुजारी हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं। गोगा जी के पुजारी हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं, क्योंकि गोगा जी वे लोक देवता है, यानी गोगा जी को पीर माना जाता है। और पीर कौन होते हैं? जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों द्वारा पूजा जाता है। अब गोगा जी का प्रतीक क्या है? यानी गोगा जी के मंदिरों में प्रतीक चिन्ह गोगा जी का क्या है? तो गोगा जी का प्रतीक है सांप, या इसे अपन कह सकते हैं सर्प। गोगा जी का प्रतीक क्या है? सांप या सर्प। अब है गोगा जी की याद में जो प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है गोगा जी के लिए, वो नृत्य कौन सा है? तो साकल नृत्य। कौन सा नृत्य है? साकल नृत्य। गोगा जी के लिए जो नृत्य किया जाता है कौन सा नृत्य है? साकल नृत्य। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। किस वाद्य यंत्र के साथ? डेरू वाद्य यंत्र के साथ। तो यहाँ पर वाद्य यंत्र क्या याद रखना है आपको? डेरू वाद्य यंत्र याद रखना है। इसके अलावा गोगा जी के अधिकांश
मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे भी स्थापित होते हैं। तो आज हमने महत्वपूर्ण तथ्य में क्या याद रखना है? गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है? सांचौर जालोर। पुजारी कौन होते हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं। गोगा जी का प्रतीक क्या है? सांप या सर्प। प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सांकल नृत्य। और वाद्य यंत्र कौन सा है? डेरू वाद्य यंत्र। इस प्रकार आज हमने गोगा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ी है। धन्यवाद।